मरियम इस तरह की बातें नहीं करते, वो तुम्हारे बाबा हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो मेरे बाबा नहीं है। मैं नफरत करती हूँ उनसे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मरियम प्लीज, मरियम स्ट्रेस नहीं लो। जब अल्लाह हमारे किसी गुनाह का हिसाब किताब करता है ना, तो हमारे सारे गुनाह एक किताब की तरह हमारे सामने रख देता है। प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए मुझे, घिन आती है मुझे आपसे, आपकी सोच से, आपकी मोहब्बत से। और अगर ना माने बेटा तो कोई गलत कदम मत उठाना। हमें आप मुझे ऐसा समझती हैं? साथ भी ऐसा नहीं था। तुम्हारे बाबा चोटें लगवा कर आए हैं, कहीं गाड़ी टकरा दी उन्होंने। ये कैसा जुर्म हुआ। मरियम क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? डॉक्टर के पास चलें? बताओ। क्या हुआ मरियम? कुछ नहीं हुआ। मरियम ये मरियम तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। बहुत मोहब्बत करते हैं ना आप मुझसे। अगर मैं इनकार कर दूं, किसी और को पसंद करने लगूं, तो आप क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे जैसे इन्होंने की थी एक मासूम कमजोर लड़की के साथ। मरियम क्या कर रही हो? ये खामोश हो जाओ। आप खामोश रह सकती हैं, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी। इस जाति का समर हूं मैं। नफरत है मुझे खुद से, सबसे, इस दुनिया से। मरियम देखा आपने, इतनी तेज आवाज कभी भी घर में किसी ने सुनी है इसकी? इसका पूरा वजूद खत्म हो गया है। मामू मैं मरियम से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिद मत करो, छोड़ दो उसे जब तक उसका दिल खुद राजी नहीं होता। मामू मैं जिद थोड़ी कर रहा हूँ। मोहब्बत में जिद निभाने पर भरोसा नहीं रखता मैं, मोहब्बत निभाने पे रखता हूँ और वही तो कर रहा हूँ। चलो ऊपर चलो प्लीज, चलो। तुम मुझे ऐसा समझती हो कि तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे से जबरदस्ती करूंगा? मरियम तुम मोहब्बत हो मेरी, जिद नहीं। मरियम शादी में तो दो लोगों की रजामंदी जरूरी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि मोहब्बत में भी रजामंदी जरूरी हो। क्या हुआ अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का बीज अगर दिल में बो दिया जाए तो कभी ना कभी वो तना हुआ दरख्त जरूर बन जाता है, जो कि साया देता है, धूप से बचाता है, झुलसाता नहीं है। और मेरी मोहब्बत ऐसी ही है। मोहब्बत पर से मेरा एतमाद उठ गया। मर्द की मोहब्बत चाहे किसी भी सूरत में, मेरे लिए नाकाबिले एतमाद है। कोई बात नहीं, सच्ची मोहब्बत का अपना वजूद होता है और वो अपने आप को बहुत जल्द मनवा लेती है। देखना, मेरी मोहब्बत में मजबूर कर देगी मेरी तरफ आने के लिए।
ये आपकी खुशफहमी है। तो रहने दो ना खुशफहमी में यार, तुम्हारा क्या जाता है। मरियम, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम इस तरह से बातें करो? तरबियत तो दादू ने भी आपके शौहर की वैसी नहीं की थी। मरियम, क्यों? कुछ गलत कह रही हूँ? तुम उन्हें मेरा शौहर कह रही हो। तो और क्या कहूँ? मरियम, कुछ भी हो, तुम उनसे कितनी भी खफा हो, लेकिन है तो वो तुम्हारे बाबा ही ना। वो मेरे बाबा नहीं है। किसी के भी बाबा ऐसे नहीं हो सकते कि अपनी बेटी के पैरों तले जमीन छीन ले। मरियम, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूं। क्या आपने उन्हें माफ कर दिया? जो उनकी हिमायत में आप मुझसे ये सवाल जवाब कर रही हैं? नहीं, लेकिन जिस तरह की बेहुदा बात तुम कर रही थी अरसम से, उस वक्त मैंने तुम्हारे बाबा का चेहरा देखा था। कितने मायूस और बेबस थे वो। कोई और बाप होता तो देता तुम्हारे, लेकिन नहीं। वो ऐसा कर भी नहीं सकते थे, और अगर वो ऐसा करते ना तो मैं उनका हाथ पकड़कर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती कि इतनी गैरत मत दिखाएं, ये लफ्ज आप पर सूट नहीं करता। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे माफी मांगू? किस तरह से सह पाऊंगा मैं सजा को? आज मेरी बेटी मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे आईना दिखा रही है। कितनी गलीज थी आईने में मौजूद मेरी तस्वीर कि मुझे खुद से घिन आने लगी। मुझे निजात दे दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मरियम और फिजा कभी भी नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगी? तुमने उनके चेहरों पे नफरत नहीं देखी क्या? अम्मी, नफरत की कोई हैसियत नहीं होती मोहब्बत के सामने। उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। उनकी नफरत ही मोहब्बत के सामने हार जाएगी। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा एतमाद है। और अगर मरियम तुम्हें ना मिली तो? अम्मी, मोहब्बत मिले या नहीं मिले, वो मोहब्बत ही रहती है। मैं उसे गुनाह नहीं बना सकता। जिंदगी गुजार लोगे उसके बगैर? जिंदगी का क्या है, वो तो गुजर ही जाती है। कहीं मोहब्बत पाकर बोझल, तो कहीं बिना मोहब्बत के बिल्कुल सादा। अरे भाई, मुझे तुम्हारी ये बातें समझ में नहीं आती। आपको मेरी ये बातें समझ आएंगी भी नहीं, इसलिए आप इग्नोर करें और इंतज़ार करें। वक्त सब कुछ खुद दिखा देगा। मरियम, मरियम बेटा प्लीज, मरियम मेरी बात सुनो। प्लीज मेरे सामने मत आया करें। देखो मरियम, मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन खुदा के लिए मुझसे इतनी नफरत भी मत करो। इतना सब कुछ करके आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे नफरत ना करूं, सब कुछ भुलाकर आपको माफ कर दूं? तो ये आपकी भूल है। आपने जो गुनाह किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं है।
आपने तो अपनी मर्जी चला ली, अब आप यही डिजर्व करते हैं। सारी जिंदगी आप शर्मिंदगी से लोगों की नफरतें समेटते रहे। मरियम, ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। मरियम बेटा, ये तुम तो जाग रही हो। मैं समझी कि तुम सो गई। मैं तो काफी देर से जाग रही हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। बेटा देखो तो, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। क्या रात भर जागती रही हो? पता नहीं दादू, कुछ देर के लिए सोती हूँ, अगर एकदम से आंख खुल जाती है। बेटा मैं जानती हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मगर अगर तुम इन तकलीफ लम्हात से बाहर नहीं निकलोगी तो तुम्हें सुकून की नींद कैसे आएगी? सुकून? सुकून तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। अरे नहीं बेटा, ऐसे तो मत कहो। जख्म भरने में कुछ वक्त तो लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। ये जख्म कभी नहीं भरेगा, बल्कि नासूर बनकर मेरी जान ले लेगा। अल्लाह ना करे बेटा। बस दादू, मैंने इतनी सी बात कही और आप परेशान हो गई। मुझे देखिए, मेरा तो पूरा वजूद चलनी हो गया और मैं ठीक होना भी नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कहते बेटा। जैनब ठीक से करें, देखिए खून साफ नहीं है बिल्कुल भी। उठा के सामान थोड़ा अच्छे से साफ करें। चाहे गीला कपड़ा करके लाए, ऐसे नहीं होगा। गीला रुखसाना, क्या बात, परेशान? साबरा बाजी वो मर जाएगी, उसके अंदर से जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। कुछ कहा उसने तुमसे? इस नफरत ने तो उसके सारे वजूद को ढांक दिया। कितनी मोहब्बतों से भरपूर लड़की थी ना वो, लेकिन इस इंकशाफ ने तो उसकी सारी मोहब्बत ही छीन ली है। क्या अम्मी कुछ कहा उसने? फिजा, फिजा तुम साद को माफ नहीं कर सकती, अपने लिए ना सही मरियम के लिए। तुम साद को माफ कर दोगी ना तो मरियम भी उससे नफरत करना छोड़कर नॉर्मल हो जाएगी। अम्मी, मेरे माफ करने से क्या होगा? अभी तो वो यही समझती है ना कि उसकी माँ के साथ ज्यादती हुई है। नहीं हुई ना ज्यादती, कोई ज्यादती नहीं हुई। तो सारी जिंदगी लकीर पीटती रहोगी, जो हो गया, जो गुजर चुका उसे पकड़कर रोती रहोगी। अरे माफी मांग ली, तौबा कर ले तो अल्लाह ताला भी बड़े से बड़ा गुनाह और गलती माफ कर देता है। तुम नहीं कर सकती क्या? मैं तो इसे समझा भी नहीं सकती। मेरे बेटे ने मेरा सर तुम सबके सामने झुका दिया है। ये है तुम्हारी वो खाला जो सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करती रही। इनका सर भी तुम्हारे सामने झुका हुआ है और तुम एक ही बात को पकड़कर बैठी भी हो।
मरियम अम्मी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं, औलाद की गलतियां दुनिया के सामने माँ बाप का सर झुका देती है। मरियम, तुम अभी तक कमरे में घुसी बैठी हो, नाश्ता करने भी बाहर नहीं आई। मुझे भूख नहीं है। ना हो भूख, देखो नाश्ता तो करना ही पड़ेगा ना। गजब खुदा का, पूरे घर वाले लंच की तैयारी कर रहे हैं और हम दोनों हैं कि अभी तक भूखे बैठे, नाश्ता भी नहीं किया। आपने कुछ नहीं खाया? नहीं खाया, आपका इंतजार कर रही थी साथ में करने के लिए। नॉट फेयर मामा, आपको तो खा लेना चाहिए था। अब ऐसा भी कौन सा गजब हो गया, साथ में नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद अपनी किताबें निकाल लेना, कल से तुम्हें कॉलेज भी जाना है, क्लासेस शुरू होने वाली है, बहुत आराम हो गया। मुझे आगे नहीं पढ़ना। आगे नहीं पढ़ना मतलब? तुम बीच में से अपनी पढ़ाई कैसे छोड़ सकती हो मरियम? आपने भी तो अपनी पढ़ाई बीच में से छोड़ दी थी। मेरी प्रॉब्लम कुछ और थी मरियम, और अब मैं पछताती हूँ। सोचती हूँ काश मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होती। लेकिन मैं नहीं पछताऊंगी। चलो उठ जाओ, एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं, बाहर चल के लंच करते हैं, रास्ते में से वानिया को भी ले लेंगे। मम्मा मैं बस, मैंने कह दिया तो कह दिया, और क्या मरियम, हम क्या इस दुनिया में सिर्फ रोने के लिए आए हैं? हमें भी तो अपनी जिंदगी से खुशियां समेटने का पूरा हक है। देखो, अगर हम जिंदगी को खुद पर तंग करेंगे तो जिंदगी भी हमारे साथ वैसे ही सुलूक करेगी। इसलिए आप इन सब बातों को भूल जाओ। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो, मैं 15 मिनट का वक्त दे रही हूँ तुम्हें, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। याद रखो, मैं भी भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया है मैंने। सारी जिंदगी तो उनसे खफा नहीं रह सकती, आखिर वो मेरे शौहर है। शायद आप भूल रही हैं कि आपके शौहर बनने के लिए उन्होंने क्या किया था। हो सकता है अगर तुम मुझे माफ करो तो मरियम भी मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कैसा जुर्म हुआ। मरियम, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करती हूँ। हेलो तन्हाओ। तन्हा हूँ? अच्छा, मेरा इंतजार कर रही थी, पर तुमने तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया था। बहुत फजूल एक्टिंग कर रहे हैं आप। क्या एक्टिंग यार, दोस्त के साथ आया था, भूख लग रही थी, बर्गर खाने का मूड था। तो जाएं, जाके बर्गर लें। यहाँ क्यों बैठ गए? अब भूख नहीं लग रही ना। अब हाँ, तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूँ मैं? नहीं, वानी ऑर्डर करने गई है। वानिया भी आई है? तो क्या मैं यहाँ अकेली होंगी? आ भी सकती हो, क्यों? लड़कियां घर से अकेले नहीं जाती कहीं? नहीं, मैं उन लड़कियों की तरह पुरएतमाद नहीं हूँ। नहीं, तुम पुरएतमाद तो हो। अपनी भी हुई हुई जातियां तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी लड़कियों को सिखाती हो कि इस तरह ज्यादा बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और मर्दों का इस तरह हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए।
और ये तकरीर मैं सिर्फ अपने घर के अंदर घर वालों को दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने दुनिया के सामने ये बातें कही तो मैं सर उठाकर जी नहीं पाऊंगी। क्या दुनिया है आप मर्दों की, जुल्म भी औरत सही और खामोश भी औरत रहे। मरियम, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे पास पूरा राइट है अपनी बात करने का, लेकिन हमारी फैमिली की कुछ वैल्यूज होती हैं, उससे तो मुंह नहीं फेर सकती तुम। फैमिली की वैल्यूज मरियम, तुम्हारे दिल में जो जहर है प्लीज उसको निकाल दो, निकाल कर फेंक दो उसको। ये जिंदगी बहुत आसान है। दूसरों को नसीहत करना बहुत आसान होता है। जब जिंदगी के किसी भी शोबे में आपके साथ जाती होगी ना, तब मैं आपसे पूछूंगी कि आप किस किस को कितना माफ कर सकते हैं। मैं उन्हें माफ कर दूंगा। अरसम भाई आप मरियम, हमें थोड़ा जल्दी खाना खाना होगा क्योंकि मामा को पिक करना शॉपिंग मॉल से। तो बैठो ना, कम जॉइन अस। आपके लिए कुछ ऑर्डर करूं? नहीं, मैं भी ऑर्डर करता हूँ अपने लिए। थोड़ी देर में आ रहा है खाना। और आप यहाँ कैसे? बस मैं दोस्त के साथ निकला था। फिजा, मरियम कैसी है अब? मरियम में फ्रस्ट्रेटेड है वो बहुत। समझ में नहीं आता कैसे भूलेगी ये सब। जिस तरह उसकी माँ भूल गई है उसी तरह वो भी भूल जाएगी। तो तुमने साथ को माफ करने का फैसला कर लिया? बड़ी अम्मी, दिल पे भारी सिल रख के ये फैसला किया है मैंने। अपनी बच्ची को मैं लम्हा लम्हा मरते हुए नहीं देख सकती। मम्मा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। अपने कमरे में? क्यों? लेकिन आप तो वहां से शिफ्ट हो गई थी। मरियम, लेकिन कमरा तो वही मेरा है ना। तो आपने उन्हें माफ कर दिया? सारी जिंदगी तो उनसे खफा नहीं रह सकती, आखिर वो मेरे शौहर है। शायद आप भूल रही हैं कि आपके शौहर बनने के लिए उन्होंने क्या किया था। नहीं, कैसे भूल सकती हूँ मैं वो सब, लेकिन उनकी सजा बहुत तवील हो गई है। डरती हूँ हमारी वजह से कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। आखिर वो हैं तो मेरी बेटियों के बाप ही ना। कुछ नहीं होगा उन्हें, आप फजूल में उन पे तरस खा रही हैं। तरस उन पे नहीं खा रही हूँ मरियम, अपने आप पे खा रही हूँ। और सदमे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अपनी जात की तस्लील से बड़ा भी और कोई सदमा हो सकता है क्या? गड़े मुर्दे उखाड़ने से सिर्फ ताफुन फैलता है। मैं सब भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। ठीक है, आप जाएं यहां से। आप भूल सकती हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो तुम वापस लौट आइए मेरे पास। अपने जहन के कोने से भी ये बात निकाल दीजिएगा कि मैं कभी आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। तो ये सब अपनी बेटी के लिए। अगर यही सूरत हाल रही तो या तो वो पागल हो जाएगी या मर जाएगी। प्लीज ऐसे मत कहो, अल्लाह ना करे। कबूल तो मैं आपको अब भी करूंगी, भले ही मजबूरन करूं,
ताकि मरियम अपनी जिंदगी में वापस लौट आए, नॉर्मल हो जाए। तो तुम सिर्फ इसीलिए आई वापस? पहले भी अपनी मर्जी से कहाँ आई थी, और अब तो फिजा, जहां तुमने इतना सब कुछ कर लिया है तो प्लीज ये मत करो। आराम से बिस्तर पे सो जाओ, मेरी वजह से अपने आप को बेआराम मत करो। क्या फर्क पड़ता है मैं यहां से हूं या वहां? बिस्तर तो कांटों का ही है ना। और देखिए जरा कि कांटे मेरी जिंदगी में किसने बिछाए? उस शख्स ने जो दावा करता है कि मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। चीजें अगर अपनी जगह पे ना हो तो अच्छी नहीं लगती। उनको उनकी जगह पे ही रखना पड़ता है ताकि वो दुरुस्त लगे। जैसे कि तकिया। मैं चाहता हूं मैंने जो कुछ भी किया है वो नाकाबिले माफी है, मगर मैं तुमसे तब तक माफी मांगता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। बात सिर्फ मुझ तक होती तो ठीक था, मैं आपको माफ भी कर देती, लेकिन आपने तो मेरी बेटी से उसका सब कुछ छीन लिया। उसका वजूद, उसका भरोसा, उसका खुद पर से एतमाद, सब छीन लिया आपने। फिजा, मुझसे जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक डर था, तुम्हें खो देने का डर। और अब जब मैं दोबारा तुम्हें खोने का सोचता हूं तो मेरी उस एहसास से ही मेरी सांस रुकने लगती है। जिस दिन से मैंने मोहब्बत लफ्ज को समझा है, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हारे अलावा मैंने जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत की नहीं। वो सारे तोहफे मैं तुम्हारे लिए लाया करता था, बस कभी देने की हिम्मत नहीं हुई। सोचता था कि एक दिन जब तुम मेरी बन जाओगी तो मैं वो सारे तोहफे तुम्हें देकर तुम्हें हैरान करूंगा, लेकिन तुमने अशर का नाम लेके मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। मैं लड़खड़ा रहा था फिजा, मुझे पैर रखने के लिए जमीन नहीं मिल रही थी। तो अपने पैर जमाने के लिए आपने कमजोर लड़की के पैरों तले जमीन खींच, साथ साथ उसका आसमान भी छीन लिया। उसके
मेरे वजूद पर पड़ी चादर छीन ली। खुले आसमान के नीचे वो छुपने की कोशिश करती रही, पर उसे कोई जगह नहीं मिली। मैंने जो गलती की उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूं। काश मैं वक्त को पीछे पलटा सकता। वक्त हमेशा आगे चलता है और इंसान के किए हुए गुनाह उसके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन हम अपने आगे आने वाले वक्त को तो बचा सकते हैं ना। आपने मुझसे और मेरी बेटी से दोनों से ही आने वाला वक्त छीन लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो वैसे। हो सकता है अगर तुम मुझे माफ करो तो मरियम भी मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हारे कदमों में ऐसे ही बैठा रहूंगा। नहीं, आप मुझे गुनहगार बना रहे हैं। प्लीज, जैसा भी है, जो भी है, आप मेरे तुम्हारा मुजरिम और एक मुजरिम को मजलूम के सामने तब तक झुके रहना चाहिए जब तक वो उसे माफ नहीं करती। मैंने आपको माफ किया, अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। उठ जाए प्लीज। फिजा, क्या तुमने मुझे वाकई में माफ कर दिया? किस्मत ने आपको मेरे सर के ताज का दर्जा दिया, उसका मान तो रखना ही पड़ेगा। अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा जायज हो तो वो शौहर को होता। तुमने मुझे आग के एक ऐसे दरिया से निकाला जिसमें मैं पल पल जलकर मर रहा था। नादानियों में जो हमसे हुआ माफ करी मौला, तन्हाइयों में मैं रोता रहा माफ करी मौला। जाइए, बाकी भी चीजें ले आए। खाला, दुआओं से मंजर बदल भी जाया करते हैं। हाँ, वो मंजर जिसे देखने के लिए मेरी आंखें कब से मुंतजर थी। बेटा, जब यहां तक आ ही गई तो अपने चेहरे से गुजरे वक्त की तमाम तलखियों को मिटा दिल से मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराओगी ना तो सारा माहौल मुस्कुराने लगेगा। देखो, तुम दोनों को एक साथ देखकर कितनी रौनक हो गई है इस घर में। बाज मर्तबा आपको दूसरों की खुशियों के लिए वो सब करना पड़ता है जिसके लिए आपका दिल राजी नहीं होता। इस तरह दिल को लेकर बैठी रहोगी तो अपनी जिंदगी तंग कर लोगी। अम्मी, अगर मेरी बच्ची की जिंदगी तंग ना हुई होती तो मेरी जिंदगी चाहे कितनी तंग क्यों ना हो जाती, मेरा दम क्यों ना घुट जाता, पर मैं इन्हें कभी माफ नहीं करती। लेकिन सवाल मेरी बच्ची का है, घुट घुट के जी रही है वो, और मैं उसे मरने नहीं दूंगी। चलो यही सही, लेकिन अब तो तुम दोनों साथ हो ना। और हाँ, कल से समझाओ मरियम को कि पढ़ाई पर तवज्जो दे। इस तरह बंद कमरे में जिंदगी कैसे गुजरेगी बेटा? अम्मी, उसे लगता है कि वो एक लंबी और तारीक सुरंग में बंद है, घुट घुट के जी रही है। बेटा, सुरंग चाहे कितनी भी तवील हो लेकिन बिलाखिर एक जगह जाकर खत्म हो जाती है।
और फिर ताज़ा हवा और रोशनी नजर आने लगती है। चलो बैठो। मरियम, उठो बेटा, नाश्ता कर लो। चलो, बहुत देर हो गई। उठो उठो जल्दी। आपने उन्हें माफ कर दिया? तुम्हारे पापा के साथ नाश्ता कर लिया मैंने। चलो उठो, तुम कर लो नाश्ता। चलो चलो उठो। आपने उन्हें माफ कर दिया? जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें निग्लेक्ट करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। चलो अब तुम उठो, उठो चलो। उन्होंने आपसे आपकी जिंदगी की हर शय छीन ली और आपने उन्हें माफ कर दिया? बेटा, हम भी तो दिन भर में कितनी सारी गलतियां करते हैं, उसके बावजूद अगले दिन हमारा खुदा हमें उसी सुकून, उसी सेहत के साथ उठाता है। हमारा रिस्क, हमारे रिश्ते हमारे मुंतज़िर होते हैं। हम अगर अल्लाह मियाँ से तौबा करके सोते हैं तो वो हमें माफ़ कर देते हैं, और अगर हम तौबा ना करें तो एक और मौका देते हैं। लेकिन वो तो अल्लाह है, इस दुनिया का मालिक। हम तो सिर्फ उसके बंदे हैं। तो फिर तुम खुद ही सोचो, जब इस पूरी कायनात का मालिक हमें माफ़ कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब छोड़ो ये सब बातें, उठो जल्दी, अपनी बुक्स निकालो, तैयारी करो। कल तुम्हारे कॉलेज का आखिरी दिन है ना, आखिरी सेमेस्टर है, और तुमने कहा था कि तुम तो रिकॉर्ड बनाओगी। जल्दी से मुस्कुराओ। सिर्फ आपके लिए अम्मी। That's like a good girl. उठो, चले। सिर्फ आपके लिए अम्मी, सिर्फ आपके लिए। एक ऐसा जुर्म हुआ बेखुदी पे सबब नहीं गालिब। कसम भाई बहुत अच्छे हैं, उनको प्लीज इनकार मत करना। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। कि तेरा ही मुजरिम हुआ। शाम को पप्पू और पप्पा जान आएंगे, प्लीज मना मत कीजिए। जब इंसान को अपने पसंद की कोई चीज़ सही होती है ना, तो उसके लिए वो हर गलत काम करता है। मेरी कुछ शराइत है, और जब तक वो लोग मेरी शराइत नहीं सुन लेंगे मैं हाँ नहीं कहूँगी। मुझे तुम्हारी सारी शराइत मंजूर है। कि तेरा ही मुजरिम